नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का भारत के नंबर 1 सरकार न्यूज चैनल में। देश और दुनिया की, आप सभी के राज्य की, आप सभी के शहर की 10 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी को एक ही करके विस्तार से बताएंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखना। माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव आकर पूरे देश को संबोधित करते हुए बड़े ऐलान किए हैं, जिसके बारे में आप सभी को लोगों को विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ गरीब बेरोजगार भाइयों मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। इसी के साथ गरीब बेरोजगार मजदूर को लेकर सरकार ने एक और बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके क्या आप सभी को प्रति महीना 1000 रुपए का फायदा होगा क्या, इसीलिए आप सभी को लाभ उठाना है। कौन सी योजना है जिसके बारे में आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो यदि ई श्रम कार्ड है, आप सभी को लोगों के पास ई श्रम कार्ड है, तो आप सभी के बैंक खाते में माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए भेज दिए गए हैं। अगर आपके अभी तक 1000 रुपए नहीं पहुंचे हैं तो आप सभी को परेशान होना नहीं है। आप सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा क्या आप सभी को अभी तक 1000 रुपए का लाभ मिला या नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता को लेकर बड़े ऐलान, बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। साथ साथ आप सभी को लेकर आज रात 12 बजे से जो कि पूरे देश में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 2 चीजों को हमेशा हमेशा के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी बंद करने जा रहे हैं, जिसका उपयोग आप सब लोग अपने दैनिक जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे, जिसके बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। साथ साथ आप सभी को बता दें कि आप सभी को लेकर 5 नए नियम लागू हो गए हैं। अगर आप सब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो आप सभी लोगों को नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो आप सभी को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही आप सभी लोगों को जेल भी जाना हो सकता है, और साथ आपको नए नए जो कि नियम के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी के राज्य में, आप सभी के शहर में कैसा मौसम रहेगा, मौसम के ताज़ा अपडेट आप सभी को बताएंगे। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी घर में जो कि आपके घर में बेटी है, तो सरकार दे रही है आप सभी को जो कि 26,800 सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सरकार बेटी को मेहरबान हो गई है। अगर आप सभी के घर में कोई लड़की है, यहाँ छोटी बहन है, छोटी बेटियां है, तो सरकार आप सभी को पूरे जो कि 26,800 का फायदा दे रही है। कैसे आप सभी को आवेदन करना होगा, कैसे आप सभी को इस योजना का फायदा उठाना होगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा अपडेट आप सभी को बताएंगे। साथ साथ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, अगर आप सभी लोग भारत के किसी भी बैंक में खाता है, तो सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को जो कि 10,000 रुपए का फायदा दिया जाएगा। अगर आप सब लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, आप सब लोग मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो आप सभी को पूरे 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है। कैसे आप सभी को लाभ उठाना है, जिसके बारे में आप सबको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। बेरोजगार युवाओं को लेकर बड़ा तोहफा आ चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कि ई श्रम कार्ड को लेकर आप सभी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर आप सब लोग बेरोजगार युवा हैं, तो आप सभी को घर बैठे मिलेंगे 3,000 रुपए। कैसे आप सभी को आवेदन करना होगा, किन किन लोगों को फायदा होगा, जिसके बारे में आप सभी को लोगों को विस्तार से बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, अगर आप जब लोग बिजली बिल के बिल से परेशान हैं, तो आप सभी के काम में एक खबर आ रही है। सरकार की तरफ से बिजली का बिल पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। आप सभी को लेकर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कैसे आप लोगों को लिस्ट में नाम चेक करना होगा, जिसके बारे में आप सभी लोगों को विस्तार से बताएंगे। साथ साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप सब लोग जो कि हमारे चैनल के माध्यम से 5,000 रुपये इनाम जीतना चाहते हैं, जो आप सभी को छोटे एक सवाल का जवाब देना होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगर आप सब लोग इनका जवाब सही से सही कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से लकी जो विजेता होंगे, उन 5 लोगों को 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो आप सब लोग फटाफट कमेंट करके भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को इनाम जीतने के चांस बढ़ जाएं। साथ ही आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से और भी बड़े ऐलान, बड़ी योजना की शुरुआत कर दी गई, जिसके बारे में आप सभी को लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए इन फटाफट जो कि एक एक करके इन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, अगर आप सभी के घर में लाल वाला गैस सिलेंडर नहीं है, तो ये खबर आप सभी के काम की होने वाली है। सरकार तरफ से आप सभी को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। आप सभी के गाँव में, आप सभी के शहर में, आप सभी के टाइम पर लगाया जाएगा, जिसके लिए आप सभी को बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन वितरण करने के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। यानी अब शिविर लगाकर फ्री में गैस कनेक्शन वितरण किया जाएगा। यदि आप सभी भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कि दिए जाने वाले फ्री गैस कनेक्शन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सभी के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए अनिवार्य, जैसे कि आप सभी के पास राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, न्यूनतम पास को सही छोटे के साथ ही बैंक पासबुक होना चाहिए, तभी आप लोगों को इन योजना का फायदा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, किसान भाइयों को लेकर बड़ी खुशखबरी, किसानों को मिलेगा 12,000 रुपए का फायदा। जी हाँ दोस्तों, मिलेगा लाभ। सरकार ने अभी भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जानिए कौन सी योजना है, कैसे आप सभी को लाभ उठाना है। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, इन जो कि आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए इन जो कि नामों से हितकारी सहायता समन्वित योजना चलाई जा रही है, और ये योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसके तहत किसानों को प्रत्येक 4 महीने
जो कि मीन 2000 की 3 किस्तें दी जाती थी, यानी कि एक साल में आप सभी को 6000 रुपए का लाभ होगा। वही केंद्र सरकार जो है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6000 दे रही है और इसी तहत दोनों योजनाओं को मिलाकर किसानों को 12000 रुपए का फायदा होगा। अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, घर में बच्चे हैं तो ये खबर आप सभी के काम की होने वाली है। बच्चों के 1500 रुपए दे रही है सरकार एक से लेकर जो कि 6 साल के बच्चों को मिलेगा लाभ। जाने कैसे आप सभी को आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार ने कई राज्य सरकार भी महिला और छोटे बच्चों को लेकर कई तरह की योजना चला रही है, जिसमें बच्चों को जन्म से पहले लेकर उसे 6 साल तक सही पालन पोषण हो सके और उनकी किसी तरह की कमजोरी ना हो। इसी कड़ी अब जो कि एक आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना चलाई जा रही है और जिसमें एक साल चले रहे, जो कि 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को 1500 रुपए का लाभ दे रही है। तो अगर आपके पास भी पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे दस्तावेज होते हैं तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में गुलाबी ठंड के साथ बढ़ेगा धुंध, दिखेगा चक्रवाती तूफान, हमून का असर, आईएमडी अलर्ट। दिल्ली का वायु गुणवत्ता जो कि सूचकांक बुधवार को लगातार 30 दिन खराब श्रेणी में दर्ज किया गया और अगले कुछ दिनों में किसी बड़ी जो कि राहत की उम्मीद नहीं है। निगरानी एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि प्रदूषण की मार झेल रही है दिल्ली। एनसीआर में ठंड ने दस्तक दी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने रहा और मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से दिल्ली में हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 दिनों तक जो कि अब कोहरे की आमद बढ़ेगी। आज की दिल्ली में आज जो कि आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान जो कि 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और वही दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को लगातार 30 दिन खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। निगरानी एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक जो कि AQI सुबह 10 बजे से 238 था और जो मंगलवार शाम करीब 4 बजे से AQI 220 से अधिक है और औसत AQI पड़ोसी गाजियाबाद में जो कि 196 और फरीदाबाद में 258 है और गुरुग्राम में जो कि 176 और नोएडा में 200 और ग्रेटर नोएडा में जो कि 248 था। और दिल्ली की केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्राप्तिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति की वायु गुणवत्ता अगले 4 से 5 दिन खराब और बेहद खराब की श्रेणी में रहने की आशंका है, जो कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा और 51 और 100 के बीच संतोषजनक और 101 और 200 के बीच मध्यम और 201 और 300 के बीच खराब और जो कि 301 और 400 के बीच बेहद खराब तथा 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी माना जाता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता मई के बाद से पहली बार रविवार को बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई और जो मुख्य तापमान में गिरावट और हवा की धीमी गति के कारण हुई हवा की तेज गति के कारण प्रदूषण तंत्र छट जाते हैं और मंगलवार को दशहरे के अवसर पर दिल्ली के कई हिस्सों में पटाखे जलाए जाने की सूचना मिली थी और पिछले 3 साल की तरह इस बार भी पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी के भीतर पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की गई थी और पटाखे जलाने के चलन को हतोत्साहित करने के लिए जल्द पटाखे नहीं दिए जलाओ नामक जो कि जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पटाखों एवं पराली जलाने की घटनाओं के साथ प्रदूषण के स्थायी स्रोतों को कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की वायु गुणवत्ता हर साल दिवाली के आसपास खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी जो कि जिला स्तरीय को अपने क्षेत्र में सभी प्रदूषण रोकथाम उपायों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण ज्यादा स्तर वाले वर्तमान 13 प्रदूषण हॉट जो कि स्पॉट के अलावा 8 और ऐसे हॉट स्पॉट की पहचान की तथा प्रदूषण के स्रोत पर लगाव के लिए विशेष टीम को नियुक्त किया जाएगा। और राय ने की कि सरकार ने दिल्ली में धूल कणों के से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए स्प्रे सेट पाउडर जो कि मिलाकर पानी का छिड़काव करने का फैसला किया गया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के राजनीति की बड़ी खबर, नारायण राणे के बेटे ने दिया है जो कि राजनीति छोड़ने का ऐलान। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे ने नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से दूर होने का संन्यास का ऐलान किया है। उनके जो कि इस ऐलान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से दूर होने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीलेश ने इस पर आशंका की जानकारी दी है, जो कि नीलेश ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे ने नीलेश राणे ने लिखा है कि नमस्ते, मैं सक्रिय राजनीति से स्थायी रूप से अलग हो रहा हूं, अब बिना किसी अन्य कारण राजनीति कोई रुचि नहीं है। और उन्होंने लिखा, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने पिछले जो कि 19-20 वर्षों मुझे इतना प्यार दिया, जब कोई कारण नहीं था तब मेरे साथ बने रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भाजपा में इतना प्यार मिला और मुझे भाजपा जैसे मान जो कि संगठन में काम करने का अवसर मिला। और राणे ने लिखा, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा और कुछ साथी हमेशा के लिए एक परिवार बने गए। मैं जीवन में हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। मुझे अब चुनाव लड़ने आदि कोई दिलचस्पी नहीं है, आलोचक का आलोचना करने की, लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। जहाँ ये मेरे दिमाग में नहीं आता, अनजाने में कुछ लोगों को ठेस पहुँचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
आप सभी को मेरी शुभकामना। जय महाराष्ट्र। और कौन है नीलेश राणे? नीलेश केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे, उनके भाई नीतीश नारायण राणे महाराष्ट्र विधानसभा में कंकावली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक है और 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में राणे ने गृह मामले की समिति और नियम समिति में भी सेवाएं दी है। और राणे ने 16वीं जो कि लोकसभा में एक सीट के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार विनायक राउत से हार गए और 2019 से वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य वह जो कि 2009 से 2017 तक कांग्रेस के भी सदस्य रहे हैं। साथ ही भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान प्रियंका गांधी आज करेगी बड़ी चुनावी घोषणा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना से जो कि 2 कदम आगे का ऐलान, गहलोत ने किया इशारा। राजस्थान में ठीक 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव में चुनावी माहौल में बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी झुंझुनू में बड़ी रैली कर रही है और इस रैली के जरिए कांग्रेस राजस्थान की महिलाओं को जो कि साधने का प्रयास करते हुए बड़ा चुनावी वादा कर सकती है। राजस्थान में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और प्रमुख पार्टियों उम्मीदवारों की घोषणा में उलझी हुई है। इसी बीच बुधवार को जो कि कांग्रेस प्रदेश की महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ी चुनौती जो कि चुनाव की घोषणा करने जा रही है। ये घोषणा 5 साल पहले राहुल गांधी की कर्ज माफी के वादे जैसी हो सकती है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों को कर्ज माफी करने का वादा किया था और इस बार ऐसा ही वादा उनकी जो कि बहन यानी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर इशारा कर दिया है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना 2 कदम आगे, कांग्रेस राजस्थान में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तर्ज पर जो कि बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एमपी में बीजेपी को इस योजना से मिल रहे फायदे को देखते हुए राजस्थान में इससे भी 2 कदम आगे प्लान बनाया है। प्रियंका एमपी की दर्ज पर राजस्थान की महिलाओं को हर माह खाते में 1500 रुपए डालने का ऐलान कर सकती है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ओला के गांव में रैली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बुधवार को झुंझुनू में जो कि लेकर चिरावा पहुंची और यहाँ जो कि अड़वा तक गाँव में रैली को संबोधित करते और इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सीसराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेगी और इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए गृहिणियों के लिए बड़ी घोषणा करेगी। गहलोत ने कहा, जरूर देखिएगा। प्रियंका की संभावित घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना दी है। लिखा है कि प्रियंका गांधी जी झुंझुनू में दोपहर 12:30 बजे राजस्थान की गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा करेगी। साथ ही साथ भाई बहनों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश विधायक को अखाड़े में बीजेपी के मंत्रियों की कसरत कितनी कठिन। मुरैना से दिमनी की सड़क पर जाम लगा हुआ है। 22 किलोमीटर का सफर है मगर सुबह से ही गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। आज का दिन खास है। आज विधानसभा का टिकट मिलने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार अपने विधायक क्षेत्र जा रहे हैं और वो मुरैना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और इस जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सड़क से लेकर आमसन तक लोगों ने निगाहें लगी हुई है क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी आ रहे हैं और दिमनी में आज एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जा सके। और ग्वालियर चंबल संभाग प्रदेश के राजनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेताओं की राजनीति का जो कि गढ़ भी माना जाता है। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी कांग्रेस में बगावत और फिर उनका अपने समर्थन वाले 22 कांग्रेस के विधायक के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में सारे समीकरण तेजी से बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कि असंतोष जो कि मन पड़ने लगा और जो कि आपसी गुटाबाजी बढ़ने लगी है और भाजपा का चौंकाने वाला फैसला जो कि इसी गुटाबाजी को नियंत्रण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए स्वयं बना भेजा है और वो प्रदेश की राजनीति से लंबे समय तक कट रहे हैं। और साथ ही 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो जो कि बतौर कृषि मंत्री शामिल किया गया है और उनका ज्यादातर कार्यालय किसान आंदोलन से निपटने में चला गया है। 1 महीने पहले जब बीबीसी से उनकी मुलाकात हुई थी तो वो काफी जोश में थे और वे प्रदेश की राजनीति में वापसी के बाद अपनी तरह जो कि चुनाव रणनीति बन लगे थे, लेकिन उनका नाम भाजपा के प्रदेश की पहली सूची में ही आ गया था और ये पार्टी चौंकाने वाला फैसला था। और उनके गरीब नेताओं का कहना है कि इस फैसले की ना तो उनको पहले कोई जानकारी थी और ना ही इस बारे में उनको सलाह ली गई थी। इसी वजह से वो नाराज भी चल रहे थे और अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि दिमनी से दूर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की थी उनमें 3 केंद्रीय मंत्री सहित कुल 7 सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नेमों ने राजनीति की हलचल बढ़ गई और तोमर के अलावा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने उनके साथ ही 2 राज्य मंत्री फग्गन सिंह फुलते सिंह और प्रहलाद पटेल को भी विधानसभा चुनाव से उम्मीदवार बनाए जाने से सारे समीकरण उलट पुलट हो गए। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ देवश्री मालिनी ने ग्वालियर में बीबीसी साथ बात करते हुए कहा है कि जिन बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है सब जो कि इस फैसले से नाराज है
और वो कहते हैं कि इनमें कोई 5 बार तो कोई 6 बार का सांसद है। श्रीमाली कहते हैं बीजेपी हाईकमान में पिछले जो कि 15 से 20 सालों का जो रवैया देखने को मिल रहा है वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वो अब तक अपने ही नेता को चौंका रहे हैं। इसके पीछे क्या रणनीति अभी तक पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है। साथ ही साथ भाई बहनों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बादशाह बड़ी सभा करने तैयारी में। मायावती चुनावी रैली के लिए जल्द करेगी एसपी का दौरा और जनसभा करेगी जो कि और साथ साथ तय जो कार्य के मुताबिक मायावती 6 नवंबर को नेवाली और शेवड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेगी। 7 नवंबर को छतपुरा दमोह में रैलियां निकालेगी और 8 नवंबर को रीवा सतना में चुनावी रैली आयोजित होगी और वही 14 नवंबर को भीड़ मुरैना जिले में रैली कर जनसभा को संबोधित करेगी। और मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन शेष नहीं है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें के लिए जो कि 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस लिए है और चुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लग रहा है। तो भाई इसी प्रकार आप भी मध्य प्रदेश की या राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की जो भी हर जिले जो कि राज्य की हर जिले कोने कोने अपडेट जानना चाहते हैं तो भाई बहनों आप हमारे MP समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ भाई बहनों आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार वो भी घर बैठे खबरों से अपडेट रह सकें, वो भी खबरें जान सकें, वो भी हर राज्य की अपडेट जान सकें। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार, उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। साथ साथ भाई बहनों आप कौन से राज्य से कौन से जिले से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में आप क्या काम करते हैं और जो भी सरकार तरफ से हर किसी राज्य से चलाई गई योजना का या केंद्र सरकार तरफ से चलाई गई योजना का लाभ आपको मिला या नहीं मिला, आपकी क्या राय है, वो भाई बहनों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो भाई बहनों अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।